गुरुग्राम है तैयार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, कहा भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने। केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता और क्षेत्र में हुए विकास से कार्य ही भाजपा की ऐतिहासिक जीत के आधार बनेंगे। राव ने कहा कि कार्यकर्ताओं के भरोसे ही उन्हें टिकट मिली है, चुनाव तो कार्यकर्ताओं ने लड़ना है, मुझे तो सिर्फ प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने आप को कमल का फूल समझकर गुरुग्राम लोकसभा में सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित करने की दिशा में जुट जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 400 पार का लक्ष्य पूरा करेगी और हरियाणा में भी 10 के 10 कमल खिलेंगे। देखिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्र में मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा से जो तीसरी बार प्रत्याशी हमारे बीच में है, राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में है। हमारी गुरुग्राम लोकसभा के प्रभारी आदरणीय दीपक मंगला जी हमारे बीच में है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष वीएल शर्मा जी हमारे बीच में है। विधायक आदरणीय सुधीर सिंगला जी, वाइस हंसराज जी, प्रोफेसर जी, अपने लोकसभा के जो संयोजक हैं अपने मनीष मित्तल जी, भोसली से विधायक आदरणीय लक्ष्मण यादव जी, हमारे जो मीडिया के जो प्रदेश में अरविंद सैनी जी और महिला मोर्चा की जो हमारी प्रदेश की अध्यक्ष है उषा प्रियदर्शी जी हमारे बीच में है। और मीडिया के हमारे जो जिले के साथी हैं भाई पवन यादव जी, मेरे सुरेंद्र गहलोत जी हमारे साथी और सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राव साहब से कि वो आज की बातचीत को शुरू करें। बैठ के जी, बैठ के। आज बतौर बीजेपी का प्रत्याशी मैंने गुरुगांव बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर आकर के शुरुआत करी है। इस तरह का जोश इस बार मेरे को गुरुगांव के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ से पहले लोकसभा का सदस्य रह चुका हूँ, लेकिन इतना जोश मैंने पब्लिक के अंदर पहले नहीं देखा जो कि इस बार मेरे देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं एक छठा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ इलेक्शन लोकसभा का, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी की तरफ से 400 का नारा दिया गया है और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जोड़ी में दोबारा से डालने के बाद हमारी पार्टी ने उम्मीद करी है वो पब्लिक को पूरा करेगा। आज आप लोग गुरुगांव के वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं, विजुअल मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी, तो आपसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों की कलम या आप लोगों की वाणी सकारात्मक तौर के ऊपर पिछले अगले दिनों के अंदर रहे और जो वास्तविकता है उसके अनुसार ही आप लोग अपनी जुबान चलाएं या अपनी कलम चलाएं। कई बार किसी वजह से प्रेरित होकर के और इंसान की तरह भटक ही जाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गुरुगांव के कम से कम जो पत्रकार बंधु हैं जैसे भी हैं वो नहीं भटकेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो वास्तविकता है उसको आप दर्शाएंगे, आपका सहयोग और साथ हमारी पार्टी को मिलेगा और हमारे जीतने के पश्चात आपके साथ मीठा खाने को एक बार किसी मौका राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टियां सत्तासीन हुई हैं या 2 बार लगातार हुई हैं, दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई है पहली मेजॉरिटी से कम वोट हासिल करके वो सत्तासीन हुई है, उससे फालतू वोट लेकर के नहीं। तो हमारी आशा है पब्लिक का सहयोग अगर रहा प्रजातंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित भारतीय जनता पार्टी देखो मेवात से पहले की निस्बत मुझे अव्वल वोट मिलेगी ये तो आप लोग भी भाग लिए होंगे। मुझे तो हर बार मेवात से उम्मीद रही है
शायद कुछ कम रह गई हो, लेकिन इस बार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोग खुद ब खुद आकर के मुझे आश्वस्त करा रहे हैं, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता, ये तो मैं नहीं, बिल्कुल ये तो देखो गलत क्यास लगाई जा रही है। मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात आई, ना मेरे से पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया है। अभय चौटाला का कहना है कि गुरुग्राम की लोकसभा सीट पर लड़ाई सिर्फ भाजपा और इनेलो की रहने वाली है, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और जजपा दूर दूर तक नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखो वो तो अपने पक्ष, अपने पार्टी के पक्ष में कहेंगे जी, कांग्रेस वाले अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, हम अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, फैसला तो जनता ने करना है। थैंक यू।